वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, अक्सर माता पिता जो हैं वो मेरे से एक सवाल जरूर पूछते हैं कि सर हमारे बच्चे के लिए कोई अच्छा सा सप्लीमेंट लिख दीजिए, कोई अच्छा सा टॉनिक लिख दीजिए। अब देखिए, एक तो सप्लीमेंट है और दूसरी तरफ है बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। अब आप मुझे बताइए कि आप किसको प्रेफर करेंगे, सप्लीमेंट को या बैलेंस्ड न्यूट्रिशन को। अगर आप पेरेंट्स को बैलेंस्ड न्यूट्रिशन के बारे में पता है, आपको ये पता है कि ये जो फूड है ये मेरे बच्चे के लिए अच्छा है। मैं हमेशा कहता हूँ फूड इज द बेस्ट मेडिसिन बट इट इज ऑल्सो ए स्लो पॉइजन। हमेशा बजाय आप सप्लीमेंट्स की तरफ आप डाइवर्ट हो, उससे अच्छा है कि आप फूड को देखिए। मैं ऐसे मेरे बच्चे को क्या दूं जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर उसका मसल्स का अच्छा विकास हो, उसके ब्रेन का अच्छा विकास हो, उसकी बोन्स का अच्छा विकास हो। हर एक के लिए अलग न्यूट्रिएंट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे ही एक फूड आइटम जिसे हम बोलते हैं चुकंदर या बीट रूट, या आप वैसे बोल दीजिए बीट्स, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको रियली बता रहा हूँ, 9 ऐसे बेनिफिट, 9 ऐसे बेनिफिट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसके बाद आपको लगेगा कि इसके अंदर कितनी ताकत है, इसमें कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है बच्चे की हेल्थ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चुकंदर जो है उसका सबसे पहला फायदा, नंबर 1, ये एनीमिया को कम करता है। जहां बच्चों के अंदर 6 महीने से 2 साल के बच्चे और इवन उसके बाद भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यदि जो उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखी जाती है तो वो है एनीमिया, ब्लड की कमी। और जो चुकंदर है, बीट्स जो हैं, इनके अंदर ये आयरन एंड फॉलिक एसिड दोनों का बहुत अच्छा भंडार है। और आयरन एंड फॉलिक एसिड आरबीसीज को, हमारी रेड ब्लड सेल्स को बनाने में बहुत मददगार है। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए, जब आरबीसीज अच्छी होंगी, हीमोग्लोबिन अच्छा है, क्योंकि आयरन अच्छा है जो हीमोग्लोबिन बनाएगा, हीमोग्लोबिन अच्छा है तो इट मींस कि बच्चे की इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। तो अगर आप चुकंदर बच्चे की डाइट में इंक्लूड करते हैं, वो उसके एनीमिया को रोकेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। तो आप कब से इंक्लूड कर सकते हैं? जब आपका बच्चा 6 महीने का कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप चुकंदर को उसकी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। किस रूप में देंगे? आप उसकी प्यूरी बना सकते हैं, 1 साल के ऊपर आप उसका जूस भी बना करके दे सकते हैं, लेकिन 6 महीने से 12 महीने के बीच आप कोशिश कीजिए कि उसे प्यूरी के फॉर्म में दीजिए। तो पहला एक बहुत बड़ा फायदा, ये बच्चे के एनीमिया को रोकेगा, उसमें खून की कमी होने से उसे रोकेगा। नंबर 2, बर्थ डिफेक्ट्स। ऐसे बच्चे जो कुछ डिफेक्ट्स लेकर के पैदा होते हैं, स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जब होते हैं जब बच्चे के अंदर फॉलिक एसिड की कमी हो, मदर के अंदर फॉलिक एसिड की कमी आ रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चे में ये जो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज हैं, इनका खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड बहुत अच्छा है, और आपने खुद ने महसूस किया होगा, मैं मदर से बात कर रहा हूँ, जब आप प्रेगनेंसी के अंदर अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स जरूर देते हैं। तो फॉलिक एसिड इसमें बहुत अच्छी मात्रा में, इसका मतलब ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो हैं उनको रोकेगा। दूसरा एक बड़ा फायदा। तीसरा, ब्रेन की हेल्थ में। देखिए, आप अच्छे से सुनना मेरी बात को, हमारा जो ब्रेन है ये बहुत बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, और ये सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड कौन सा है? फर्स्ट 1000 डेज। हमेशा बोलता हूँ आपसे, 9 महीने माँ के पेट में, उसके बाद के 2 साल, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा? ब्रेन के ऊपर पड़ेगा। एक मदर क्या खा रही है, कैसे थॉट्स आ रहे हैं, इफेक्ट किस पे पड़ेगा? बच्चे पे, जब बच्चा माँ के पेट में। और उस बच्चे के ऊपर सबसे ज्यादा कौन से ऑर्गन पे? ब्रेन पे। ऐसे जब बच्चा बाहर आ गया है, अब उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है, उसे कैसा खाना खिलाया जा रहा है, कैसा माहौल है, सबसे ज्यादा फर्क किस चीज पे पड़ेगा? बच्चे के ब्रेन पे। पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अच्छा है, बहुत अच्छा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव रहेगा। तो ब्रेन की जो हेल्थ है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जैसे ही आपने उसका हीमोग्लोबिन अच्छा कर दिया है, आपने उसका ब्लड अच्छा कर दिया है, वो एनीमिक था, ब्लड सही हो गया है, तो ब्लड क्या ऑक्सीजन ब्रेन को दे रहा था, तो एक पूरा हीमोग्लोबिन अच्छा है, पूरी आरबीसीज अच्छी हैं, बढ़िया ब्लड जो ऑक्सीजन है वो ब्रेन तक जा रही है, तो ब्रेन अच्छा काम कर रहा है। लेकिन यदि कम रह जाएगी तो क्या होगा? ब्रेन के फंक्शन पे अफेक्ट आएगा। इसी तरह से जो बीट्स जो होते हैं, चुकंदर जो रहते हैं, इनमें क्या है? नाइट्रेट्स हैं। ये नाइट्रेट्स बॉडी में जाकर के नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करता है, मतलब ब्लड फ्लो को बढ़ाता है हर ऑर्गन के अंदर, स्पेशली ब्रेन के अंदर। तो ये जैसे नाइट्रेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये ब्लड फ्लो को जो ब्रेन है वहां तक बढ़ाते हैं, तो वहां से फिर ब्रेन को ऑक्सीजन की जो सप्लाई है बहुत अच्छी मिल रही है। अब ऑक्सीजन अच्छी मिल रही है, प्राणवायु अच्छी मिल रही है, तो ब्रेन क्यों नहीं काम करेगा? बहुत अच्छे से काम करेगा। तो ये तीसरा एक बहुत अच्छा बेनिफिट बच्चे की ब्रेन हेल्थ के ऊपर, उसकी इंटेलिजेंस पे, उसकी मेमोरी पे, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी जो है वो सब इंप्रूव होंगी। इसके बाद आता है चौथा इफेक्ट स्किन के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छा है। स्किन के बहुत से प्रोडक्ट, उनमें विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। आप खुद यदि ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप उसकी बजाय अपने फूड्स के ऊपर ध्यान दीजिए, जिनमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में और जिनमें विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में। ज्यादातर ये सब ब्यूटी प्रोडक्ट्स या स्किन के जो प्रोडक्ट्स हैं, इनमें ज्यादातर विटामिन सी और विटामिन ई का उपयोग किया जाता है। और विटामिन सी का ये नेचुरली बहुत अच्छा सोर्स है। बजाय कि हम पैसे वहां खर्च करें, उससे अच्छा
अच्छा है कि हम कुछ चुकंदर खरीद लें और जो आपका बच्चा है उसका स्किन ग्लो, यदि आप चाहते हैं अच्छा स्किन ग्लो हो तो चुकंदर का उपयोग जरूर कीजिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इफेक्ट आता है गट हेल्थ के ऊपर, मैं हमेशा आपसे शेयर करता हूँ, जिस व्यक्ति की, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे पुरुष है, चाहे महिला है, जिसकी आंतें अच्छा काम कर रही है वो बीमारियों से दूर रहेगा। गट हेल्थ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। और गट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट क्या है? ये रहते हैं फाइबर्स। अब चुकंदर जो है ये फाइबर्स का बहुत अच्छा सोर्स है और फाइबर्स अच्छे हैं तो आंतें अपना सुचारू रूप से काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, कॉन्स्टिपेशन में बहुत मददगार है, बच्चे को बहुत फायदा मिलेगा। गट हेल्थ होनी बहुत अच्छी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके बच्चे को कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, जब वो पॉटी करने जाता है उसे प्रॉब्लम तो नहीं आती है, जोर तो नहीं लगाना पड़ता है, पैलेट्स टाइप स्टूल तो नहीं आता है? यदि ऐसा है तो दिस इज नॉट गुड, अभी से सतर्क हो जाइए। इसके बाद में जो है इफेक्ट छठे नंबर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रहता है यदि आपका बच्चा देखिए फिजिकली एक्टिव है, बड़ा है, मान लीजिए थोड़ा खेल रहा है, कूद रहा है, मस्ती मार रहा है, आपने कहीं एकेडमी में डाल रखा है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डाल रखा है। अब मसल्स को क्या चाहिए? ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए जब वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर। इवन आप जिम जा रहे हैं या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप रनिंग पे जा रहे हैं, मैं 45 मिनट की वॉक पे जा रही हूँ, ब्रिस्क वॉकिंग पे, ऐसी स्थिति में मसल्स को ब्रेन फ्लो ज्यादा चाहिए। फिर वापस मैंने आपको बताया था इसमें नाइट्रेट्स हैं, नाइट्रेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे, वो ब्लड फ्लो को बढ़ाएंगे। तो यदि आप एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं तो 1 से 2 घंटा पहले एक बीटरूट का जूस पी लीजिए। ऐसे ही आपका बच्चा, यदि आपका बच्चा एथलेटिक इवेंट्स के अंदर है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है, तो आप उसे बीट्स खिलाइए या बीटरूट का जूस दे दीजिए, उसको वो जो वर्क परफॉर्मेंस है उसमें बहुत फायदा होगा। तो एंड्योरेंस, जो मसल एंड्योरेंस है उसमें उसको फायदा है। इसके बाद 7वें नंबर पर आता है हार्ट हेल्थ। देखिए हार्ट हेल्थ के अंदर इसलिए रहता है क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं। एक तो इसमें बीटा लेन है। बीटा लेन क्या करते हैं? हमारी बॉडी में एक तरह का अमाइनो एसिड है जिसे हम बोलते हैं होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन हार्ट के लिए गड़बड़ है। अगर होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ा हुआ है तो हार्ट की जो हेल्थ है वो गड़बड़ है, नीचे है। तो ये जो बीटा लेन है ये क्या करता है कि होमोसिस्टीन अमाइनो एसिड के लेवल को कम करके रखता है। अब होमोसिस्टीन अमाइनो एसिड का लेवल कम है तो इसका मतलब हार्ट की हेल्थ अच्छी है। दूसरा, इसमें फाइबर्स हैं। अच्छे फाइबर्स होने से क्या रहता है कि आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो बढ़िया रहता है। अच्छे फाइबर्स होने से डायबिटीज का खतरा कम है, कॉन्स्टिपेशन का खतरा कम है, और जहां पर डायबिटीज जो है वो अपने आप के अंदर एक हार्ट के लिए एक रिस्क फैक्टर की तरह काम करता है, तो आपके लिए हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है लीवर की हेल्थ। देखिए ऑलमोस्ट हमारा लीवर 500 तरह के काम करता है, 500 टाइप्स, इतने वर्क हैं लीवर के पास में। टॉक्सिन्स को निकालता है बॉडी में से, बॉडी को डिटॉक्स करने के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? लीवर का। और यहाँ पर जो हमारे पास में चुकंदर है इसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो कि इसके अंदर इसकी मदद करते हैं। बीटेन, बीटालेन जो है अगेन ये लीवर के लिए मतलब उसको सपोर्ट देते हैं, और आयरन और फॉलिक एसिड वो भी एक्स्ट्रा सपोर्ट के रूप में लीवर के लिए हेल्पफुल है। तो लीवर की जो अच्छी हेल्थ है, लीवर के जो फंक्शंस हैं उसमें चुकंदर का एक बहुत अच्छा काम है। एंड लास्ट 9वें नंबर पर आई की हेल्थ के लिए। यस, आई की हेल्थ में कैसे बेनिफिशियल है? क्योंकि चुकंदर के अंदर बीटा कैरोटीन है। यस, बीटा कैरोटीन कन्वर्ट हुआ विटामिन ए में। अब ये विटामिन ए जो है ये मेरी आंखों के लिए, हमारी आई हेल्थ के लिए, आपके बच्चे की आई हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है चुकंदर का। तो ये 9 इफेक्ट्स जो थे चुकंदर के, ये मैंने आपके साथ शेयर किए। आप मुझे बताइए, आप अपने बच्चे की डाइट में चुकंदर देते हैं या नहीं देते? अगर आप देते हैं तो आप अपने बच्चे की एज बताइए और उसकी प्रिपरेशन बताइए। 1 साल से पहले जूस मत देना, 6 महीने के बाद उसे स्टार्ट किया जा सकता है। अच्छा रहेगा आप उसे प्यूरी फॉर्म में दें। डेली देने की जरूरत नहीं है। वेराइटीज का हमेशा ध्यान रखिए। आज चुकंदर दिया, कल कोई दूसरा सोर्स दे दीजिए। हम डेली एक ही एक फूड को बच्चे की डाइट में इंक्लूड करेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको पसंद आया इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।